हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अपेक्स स्टडीज। टुडे आई विल टीच यू जो मतलब प्लांट फिजियोलॉजी का जो पोर्शन बचा हुआ था वो टॉपिक कवर करेंगे हम, एंड दैट इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। सबसे पहले ग्रोथ, वो डिफाइन द ग्रोथ। ग्रोथ क्या होता है? एक परमानेंट चेंज होता है प्लांट में या प्लांट के पार्ट में विथ रिस्पेक्ट टू इट्स साइज, वेट, वॉल्यूम। वेट कैन बी फ्रेश वेट और ड्राई वेट। उसके बाद में आता है ग्रोथ इज बेसिकली बिकॉज प्राइमरी ग्रोथ होती है, सेकेंडरी ग्रोथ होती है। दो टाइप की ग्रोथ पाई जाती है प्लांट के अंदर। जो प्राइमरी ग्रोथ होगी दैट विल बी ड्यू टू एपिकल मेरिस्टेम, और जो सेकेंडरी ग्रोथ होगी दैट विल बी लेटरल मेरिस्टेम। जो एपिकल मेरिस्टेम होगा दैट विल बी प्रेजेंट इन द रूट एपिक्स एज वेल एज शूट एपिक्स। तो इट इज नॉन एज रूट एपिकल मेरिस्टेम एंड शूट एपिकल मेरिस्टेम। और जो लेटरल मेरिस्टेम है दैट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन गिर्थ ऑफ द प्लांट, एंड प्राइमरी मेरिस्टेम विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द प्लांट। ठीक है, जो एपिकल मेरिस्टेम है ये लेंथ में इंक्रीमेंट करवाएगा, लेंथ इंक्रीज। और जो सेकेंडरी ग्रोथ है यानी कि जो लेटरल मेरिस्टेम है दैट विल लीड टू इंक्रीज इन गिर्थ ऑफ द प्लांट। गिर्थ ऑफ द प्लांट विल इंक्रीज। Then comes the development. Development is growth plus differentiation. Differentiation means cells का tissues में, tissues का organs में, और organs का organism में. Now phases of the growth. There are basically three phases of the growth broadly. First is cell division phase, जिसको exponential phase भी बोलते हैं, logarithmic phase भी बोलते हैं. Exponential phase और logarithmic phase. Then comes the cell enlargement phase, and the last stage of the growth is the cell maturation stage. Beside this, there are basically 5 stages of the growth, and that is defined through the sigmoid curve. Growth का जो curve होता है that is sigmoid in nature. Growth y-axis पे और duration. Growth और duration. Generally sigmoid type का curve होता है. First phase is the lag phase. सेकेंड फेज इज लॉग फेज, देन कम्स द थर्ड फेज, फोर्थ एंड फिफ्थ। जो पहला फेज है लैग फेज, उसमें जो सेल है वो डिवीजन के लिए प्रिपेयर करता है। सेल प्रिपरेटरी स्टेज में होता है और अपने आप को प्रिपेयर करता है डिवीजन के लिए। देन कम्स द लॉग फेज, ये सेकेंड फेज होता है ग्रोथ का, और इसको ग्रैंड पीरियड भी बोलता है। मतलब कि प्लांट की जो मैक्सिमम ग्रोथ होगी वो लॉग फेज में होती है। देन थर्ड स्टेज तक आते आते सेल में क्या होता है कि फाइनली मतलब जो भी चीज़ें, जितनी भी मेटाबॉलिकली जो एक्टिविटी जो होती है प्लांट की वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। सेल धीरे धीरे सेनेसेंस की तरफ बढ़ता है। फोर्थ स्टेज में क्या होता है, मैच्योरिटी स्टेज तक आता है, और फाइनली जो फिफ्थ स्टेज है दैट विल लीड टू द डेथ ऑफ द प्लांट। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बेसिकली देयर आर 2 फैक्टर्स। फर्स्ट इज लाइट एंड सेकंड इज टेम्परेचर। लाइट की क्वालिटी पे, ड्यूरेशन पे और इंटेंसिटी पे इफेक्ट होता है। मतलब तीनों ये जो फैक्टर्स हैं ये तीनों इफेक्ट करेंगे प्लांट की ग्रोथ को, डेवलपमेंट को। जैसे कि रेड लाइट और फायर रेड लाइट जो होती है, तो बेसिक जो रेड लाइट है वो प्रमोट करेगी प्लांट की ग्रोथ को। उसके बाद में टेम्परेचर। टेम्परेचर का इफेक्ट कैसे होता है, मतलब टेम्परेचर भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। कोई भी लो टेम्परेचर पे प्लांट जो सर्वाइव करने वाला है उसको यदि हाई टेम्परेचर दे दिया तो ही विल नॉट एबल टू सर्वाइव। सिमिलरली वाइस वर्सा। तो जो क्या होता है कि जो चिलिंग मतलब लो टेम्परेचर की वजह से प्लांट में 3 टाइप की इंजरीज होती है। फर्स्ट इज डेसिकेशन, देन कम्स द चिलिंग इंजरी, एंड थर्ड इज फ्रीजिंग इंजरी। फर्स्ट इज डेसिकेशन, जिसमें रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो है वो कम होता है इन कंपैरिजन टू रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। सेकेंड इज चिलिंग इंजरी, एंड थर्ड इज फ्रीजिंग इंजरी। इसमें जो होगा वो टेम्परेचर जो है इसमें अबाउट द फ्रीजिंग पॉइंट होगा चिलिंग इंजरी में, और फ्रीजिंग इंजरी क्या होगी जब बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर होगा तब। अब पढ़ते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स या फाइटोहॉर्मोन्स। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जनरली क्या होते हैं, ऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट। दीज आर लो इन मॉलिक्यूलर वेट, और इनका साइट ऑफ एक्शन और साइट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो डिफरेंट हो सकता है। बेसिकली 5 कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स सबसे पहले है ऑक्सिन, सेकेंड इज जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन एंड एब्सिसिक एसिड। फर्स्ट कम्स द ऑक्सिन। ऑक्सिन की डिस्कवरी किसने की थी?
ऑब्जर्व किया था इसको चार्ल्स डार्विन ने, और इसको आइसोलेट और डिस्कवर किया था एफ.डब्ल्यू. वेंट ने एवेना कोलियोप्टाइल कर्वेचर टेस्ट के थ्रू. एवेना कोलियोप्टाइल कर्वेचर टेस्ट. इसमें इन्होंने क्या किया था कि जो एवेना प्लांट है उसकी जो टिप है उसको डिकैपिटेट करके उन्होंने एगर ब्लॉक पे प्लेस किया था, और उसको बाद में वो जो डिकैपिटेटेड कोलियोप्टाइल था उस पर वापस से एगर ब्लॉक के साथ में उन्होंने प्लेस किया और यूनिलेटरल लाइट दी. तो उन्होंने देखा कि देयर वाज द बेंडिंग ऑफ द कोलियोप्टाइल टुवर्ड्स द लाइट. इट मींस कि वहाँ पे कोई ऐसा केमिकल सब्सटेंस था जिसकी वजह से बेंडिंग हो रही है. दिस वाज नोन एज एवेना कोलियोप्टाइल कर्वेचर टेस्ट. अब इसके फिजियोलॉजिकल फंक्शंस पढ़ते हैं. मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इज इट इज हेल्पफुल इन सेल डिवीजन. दूसरा इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है जाइलम डिफरेंशिएशन में हेल्पफुल होता है. एक है इसका इंपॉर्टेंट रोल एपिकल डोमिनेंस. एपिकल डोमिनेंस का मतलब जब टर्मिनल बर्ड या जो एपिकल बर्ड है उसकी ग्रोथ होगी तो वो सप्रेस करेगा लेटरल बर्ड्स की ग्रोथ को. तो जो एपिकल डोमिनेंस है दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ ऑक्सीन. एक इट इज हेल्पफुल इन इरेडिकेशन ऑफ वीड. इरेडिकेशन ऑफ वीड. मेनली 2,4-D जो है वो यूज में लिया जाता है इन द इरेडिकेशन ऑफ द वीड. अब देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑक्सीन. फर्स्ट इज वन इज नेचुरल एंड अनदर कैटेगरी इज सिंथेटिक. नेचुरल एंड सिंथेटिक ऑक्सीन. नेचुरल ऑक्सीन आर दो जो पहले से प्लांट में प्रेजेंट है. सिंथेटिक जिनका सिंथेसिस कर रहे हैं. तो जो नेचुरल ऑक्सीन है दैट इज इंडोल 3 एसिटिक एसिड. इंडोल एसिटिक एसिड या इंडोल 3 एसिटिक एसिड इज नेचुरल ऑक्सीन. उसके अलावा इंडोल 3 ब्यूटायरिक एसिड, इंडोल पायरुविक एसिड, ट्राईआइडोबेंजोइक एसिड, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड and 2,4,5-trichlorophenoxy acetic acid. All these are synthetic oxines. Oxine has been covered. They completed. Then comes the second, gibberellin. जिब्रेलिन की डिस्कवरी की थी कुरोसावा ने, जो कि एक जापानीज साइंटिस्ट थे. ये जो फंगस थी दैट वाज द जिब्रेला फ्यूजिकोराइड. जिब्रेला फ्यूजिकोराइड. जो राइस इससे इन्फेक्टेड थे उनको बैकेने डिजीज भी बोलते हैं, राइस फुलिश सिडलिंग डिजीज भी बोलते हैं. मोस्ट प्रीडोमिनेंटली जो जिब्रेलिन की फॉर्म प्रेजेंट है दैट इज GA3. अब इसके इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल फंक्शंस. एक चीज, हाँ, ऑक्सीन का जो प्रिकर्सर होता है दैट इज ट्रिप्टोफैन. दैट इज ट्रिप्टोफैन. और ट्रिप्टोफैन में जिंक होता है. जिंक. जिब्रेलिन का जो प्रिकर्सर होता है, प्राइमरी प्रिकर्सर जो जिब्रेलिन का होगा दैट विल बी एसीटेट. और जो इमीडिएट प्रिकर्सर होगा दैट विल बी कोरिन. इमीडिएट प्रिकर्सर. दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, विच इज द प्राइमरी प्रिकर्सर एंड विच इज द इमीडिएट प्रिकर्सर. प्राइमरी प्रिकर्सर विल बी एसीटेट एंड इमीडिएट प्रिकर्सर विल बी कोरिन. कोरिन. ठीक है. इसके फिजियोलॉजिकल फंक्शंस. सबसे पहले जिब्रेलिन. जिब्रेलिन के फिजियोलॉजिकल फंक्शंस. पहले इट इज यूजफुल इन माल्टिंग इंडस्ट्रीज और ब्रूवरी इंडस्ट्रीज जो होती है उनमें ये यूजफुल होता है. सेकेंडली इट हेल्प्स इन बोल्टिंग में भी जिब्रेलिक एसिड का यूज में होता है. थर्ड इज इट इंक्रीजेस लेंथ ऑफ शुगर केन एंड इट इज हेल्पफुल इन सिंथेसिस ऑफ अल्फा अमाइलेज. अल्फा अमाइलेज जो होता है एलिरोन लेयर में होता है सीड के में, और जो अल्फा अमाइलेज है वो वहाँ पे जो स्टार्च होता है उसको ब्रेक डाउन करता है सिंपल शुगर की फॉर्म में, ताकि जो एम्ब्रियो या जो ग्रोइंग एम्ब्रियो है वो उसको कंज्यूम कर सके. ठीक है. एक है कि इट इंड्यूसेस मेलनेस को भी ये प्रमोट करेगा. एक है इट सब्सटीट्यूट्स कोल्ड ट्रीटमेंट. कोल्ड ट्रीटमेंट या वर्नलाइजेशन इफेक्ट. इट सब्सटीट्यूट्स कोल्ड ट्रीटमेंट. दीज आर द सम बेसिक फिजियोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ द जिब्रेलिक एसिड या जिब्रेलिन. देन कम्स द साइटोकाइनिन. स्कूग एंड मिलर ने इसको डिस्कवर किया था.
Skugad-Miller. In the herring fish sperm DNA. Herring fish sperm DNA. और इसको नाम दिया था काइनेटिन, जबकि जो नेचुरल साइटोकाइनिन होता है दैट इज जियाटिन, जो कि कोकोनट के एंडोस्पर्म में पाया जाता है। इसके अलावा इसके जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं ऑक्सिन और साइटोकाइनिन के, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का रेशियो यदि इक्वल है तो इससे सेल डिवीजन होगा, सेल डिवीजन। ऑक्सिन ज्यादा है साइटोकाइनिन से तो इट विल लीड टू रूट डिफरेंशिएशन, and auxin is less than cytokinin, it will lead to shoot differentiation. अब इसके इंपॉर्टेंट फंक्शंस, सबसे पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन इसका यही है कि इट हेल्प इन डिले सेनिसेंस, इट डिले सेनिसेंस। सेनिसेंस इज द फाइनल स्टेज ऑफ द प्लांट ग्रोथ, तो ये जो सेनिसेंस है उसको डिले करेगा। सेकेंड है रिचमंड लैंग इफेक्ट, रिचमंड लैंग इफेक्ट, दिस इज ऑल्सो इट डिलेज सेनिसेंस, it delays senescence by preventing loss of chlorophyll and protein degradation, prevent करेगा protein degradation को, and prevent protein degradation. It means Richmond-Lang effect, it is Richmond-Lang effect was basically for senescence delay. इसमें क्या होता है कि ये लॉस, क्लोरोफिल के लॉस को प्रिवेंट करता है, साथ में प्रोटीन डिग्रेडेशन को भी प्रिवेंट करता है। इसके बाद में है कि एडवेंटिटियस रूट्स के को प्रमोट करेगा, इट प्रमोट्स एडवेंटिटियस रूट्स फॉर्मेशन, एडवेंटिटियस रूट फॉर्मेशन। Then comes ethylene. It is in gaseous PGR. Gaseous PGR एक ऐसा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो गैसियस फॉर्म में होगा, और मेनली जो यूज फॉर्म है दैट इज इथेफॉन, दैट इज इथेफॉन। इसके जो इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं, इथाइलिन के जो इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं दैट आर इट हेल्प, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है इट इज हेल्पफुल इन फ्रूट राइपनिंग। फ्रूट राइपनिंग में मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है इथाइलिन का। सेकेंड थिंग इज दैट इट रेस्पिरेशन क्लाइमेट्रिक, रेस्पिरेशन क्लाइमेट्रिक का मतलब क्या होता है कि जब फ्रूट जैसे ही राइपन होने वाला होगा तो उसमें रेट ऑफ रेस्पिरेशन है दैट विल इंक्रीज, rate of respiration will increase and this will lead to the ripening of the fruit. तीसरा है ये एपिनेस्टी में भी हेल्पफुल होता है, इट प्रमोट्स एपिनेस्टी। एपिनेस्टी का मतलब होता है लीफ के फोल्डिंग, तो जो फ्लडेड प्लांट, जो फ्लडेड रीजन में जो फ्लावर्स वगैरह होंगे, प्लांट्स होंगे, उनमें एपिनेस्टी को भी ये प्रमोट करेगा। फोर्थ इज दैट इट प्रमोट्स फीमेलनेस, इट प्रमोट्स फीमेलनेस। इसका जो डायरेक्ट प्रीकर्सर होता है दैट इज अमीनो साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड, अमीनो 1 अमीनो साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड। एंड इमीडिएट प्रीकर्सर इज मिथियोनिन which is an amino acid. ठीक है, यदि CO2 की हाई कंसंट्रेशन होगी दैट इज 5 to 10%, it will lead to the inhibition of the ethylene action. Abscisic acid, it is carotenoid derivative
इट इज कैरोटिनॉइड डेरिवेटिव। उसके अलावा एब्सिसिक एसिड को जो है वियरिंग नाम का साइंटिस्ट था जिसने इसको टर्म दिया था डोरमिन। इसके जो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं दैट इज इट प्रमोट्स बड डोरमेंसी, बड डोरमेंसी को प्रमोट करेगा। स्टोमेटल क्लोजर में भी हेल्पफुल है, स्टोमेटल क्लोजर। एंड थर्ड इज जियोट्रोपिज्म इन रूट्स, जियोट्रोपिज्म इन रूट्स। एक इसको एंटी जिब्रेलिक एसिड भी बोलते हैं या एंटी जिब्रेलिन भी बोलते हैं। जो साइटोकाइनिन है वो प्यूरिन डेरिवेटिव है, प्यूरिन डेरिवेटिव, मेनली एडेनिन। और जो नाम होता है वो होता है N6 फर्फ्यूरिल अमीनो प्यूरिन, N6 फर्फ्यूरिल अमीनो प्यूरिन। जो जिब्रेलिक एसिड है बेसिकली इट इज टर्पीन या कह दो डाइटर्पीन, जो कि एक डिराइव्ड लिपिड है, डिराइव्ड लिपिड। देन कम्स द ऑक्सीन, ऑक्सीन इज इंडोल, इंडोल डेरिवेटिव। इथाइलिन is present in gaseous form and abscisic acid जो कि एक कैरोटिनॉइड पिगमेंट से डिराइव्ड होता है, कैरोटिनॉइड डेरिवेटिव। दिस इज द समरी।